श्री परमात्मे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले अंक में योग दर्शन के समाधि पाद में हमने प्रणव का जप और उसके अर्थ की भावना से क्या लाभ होता है वो चीजें जानी, और ईश्वर प्रणिधान का क्या फल है उसके विषय में जाना। अर्थात ईश्वर प्रणिधान से परमात्मा का साक्षात्कार, जीवात्मा का साक्षात्कार और विघ्नों का अभाव अर्थात विनाश होता है। तो ये तो था ईश्वर प्रणिधान से क्या फल मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व तथा अनुवस्थित तत्व, ये सारी चीजें अंतराय के भाग हैं। चित्त को विक्षिप्त करने वाले ये 9 अंतराय हैं। इनको अंतराय बोलते हैं, जो चित्त को विक्षिप्त करते हैं। विक्षिप्त हमने पहले 5 जो अवस्थाएं बताई, उसमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं आती हैं 5। उनमें से विक्षिप्त जो अवस्था है वह तामसिक अवस्था होती है। तो वो जो चित्त को विक्षिप्त करने वाले जो कौन से वो अंतराय हैं जो चित्त को विक्षिप्त करते हैं, उसमें व्याधि भी है, यानी रोग हो जाना, संशय होना, प्रमाद होना, आलस्य, भ्रांति होना। ये जितने भी ये तत्व हैं 9 लगभग, ये सब कारण हैं चित्त के विक्षिप्त होने के। अब इसमें आता है कि व्याधि क्या है। व्याधि के विषय में सब जानते हैं। तत्र व्याधिर धातुर रस करण वैषम्यम। धातु अर्थात वात, पित्त, कफ, रस अर्थात भोजन से बने रस, एवं करण अर्थात इंद्रियों की विषमता ही व्याधि है। सीधी सी बात है। वात, पित्त, कफ, रस आदि का सम न होना वो सारी व्याधि का कारण हो जाता है, बीमारी का कारण हो जाता है। अब इसमें एक शब्द और आता है, स्त्यान बोलते हैं उसको। योग के अनुष्ठान की योग्यता होने पर भी चित्त की अकर्मण्यता अर्थात योग साधनों के अनुष्ठान में अप्रीति को स्त्यान कहा जाता है। ये भी विक्षिप्त की अवस्था है। ये जो विक्षिप्त के अंतराय हैं 9, उसमें से एक ये भी है जिसको बोलते हैं स्त्यान अर्थात अकर्मण्यता। हम योग कर रहे हैं तब भी हमारे चित्त में अकर्मण्यता आती रहती है। योग साधनों के अनुष्ठान में अप्रीति आती है, प्रीति नहीं होती है, हम उनको बस केवल करना है करके थोड़ा कर लेते हैं हम, तो उसको बोलते हैं स्त्यान। ये भी विक्षिप्त अवस्था है हमारे, इसकी एक अंतराय है उसका। संशय, फिर आता है एक संशय। संशय उभय कोटि स्मृत विज्ञानम शादिद मेवम नैवम शादिति। एक विषय में 2 विरुद्ध ज्ञानों का होना संशय है। जैसे कि ईश्वर है वा नहीं है, संशय है हमको। ईश्वर है तो कहाँ है, ये संशय भी है हमें। तो ये जितने भी संशय हैं वो भी विक्षिप्त अवस्था के अंतराय हैं। और प्रमाद आता है अगला, प्रमाद यानी योग साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद कहलाता है। योग साधनों का जब अनुष्ठान हम नहीं करते हैं तो वो प्रमाद कहलाता है। प्रमादः समाधि साधनाम नाम भावनम। योग साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद है। आलस्य क्या है? आलस्य कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् प्रवृत्तिः। बीच में मेरा नाती आया और सुन के चला गया। वो कर लेना काम अपना है। चलिए, डिस्टर्ब किया बीच में, माफ करना। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। विक्षिप्त जो चित्त को जो विक्षिप्त करने वाले अंतराय हैं, उन 9 अंतरायों के विषय में अभी बात हो रही है, जिसमें हमने पहले व्याधि, फिर स्त्यान, फिर संशय, फिर प्रमाद और फिर आलस्य।
तो शरीर एवं चित्त के भारी होने के कारण योग में प्रवृत्ति का न होना भी आलस्य है। योग में हम तो सुबह उठते नहीं हैं, फिर योग कक्षा में जाने के लिए आलस्य करते हैं, आज नहीं कल जाएंगे, ये सारा आलस्य है। पड़े रहना, तो ये सब आलस्य है। तो ये भी शरीर का फिर भारी रहना, आलस्य करेंगे फिर शरीर धीरे धीरे भारी रहेगा, तो चित्त का भारी। अगला आता है जो हमारा अंतराय है, विक्षिप्त अवस्था का जो अंतराय है, चित्त की विक्षिप्त अवस्था का अंतराय है, वो अगला आता है अविरति। अविरति क्या है? चित्त की विषय भोगात्मक आकांक्षा अविरति है। हमारी भोगात्मक की आकांक्षा रहती है, हमेशा हम भोगवाद पर ज्यादा टिके रहते हैं। हमको ये खाना है, वो खाना है, और भोग विलास अन्य चीजों का भी है। वो सारी चीजें हमारे को ये विक्षिप्त अवस्था को लाने में इनका भी सहयोग है। तो ये हो गया हमारा अविरति। आगे होता है भ्रांति दर्शन। क्या है? अब आता है भ्रांति दर्शन। इसमें अगला आता है भ्रांति दर्शन। मिथ्या ज्ञान ही भ्रांति दर्शन है। गलत ज्ञान, झूठा ज्ञान, वो सब भ्रांति दर्शन है। भ्रांति करते हैं हम। जैसे मिथ्या ज्ञान को हम एक छोटी सी बात से ला सकते हैं। जैसे मैं बलि कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, मैं ध्यानस्थ हो जाऊंगा, या मेरा अच्छा हो जाएगा। ये क्या है? ये भ्रांति दर्शन है। ये भ्रांति है कि ऐसा करने से होगा, या ऐसा करने से मेरा प्रभु तो नाराज हो जाएगा। ये भ्रांतियां हैं। प्रभु तो न नाराज में है न खुशी में है, वो तो निर्गुण है, वो तो निराकार है। तो भ्रांति दर्शन होने से भी हमारे चित्त की विक्षिप्त अवस्था होती है। आगे अलब्ध भूमिकत्व क्या है? समाधि की किसी भूमि की प्राप्ति न होना अलब्ध भूमिकत्व कहता है। अर्थात उस अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वही अलब्धता कह सकते हैं उसको, वो हो सकती है। अनवस्थित तत्व क्या है? अब आता है अनवस्थित तत्व। प्राप्त हुई समाधि की भूमि में चित्त का स्थिर न होना। हम कर रहे हैं, हम समाधि में जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी चित्त हमारा स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसको अनवस्थितत्व कहेंगे। अब ये तो 9 जो हमारे अंतराय थे, विक्षिप्त चित्त के विक्षिप्त करने वाले जो अंतराय 9 थे, उनके विषय में हमने बात की, तो इन पर भी ध्यान देना होगा हमको। आगे आता है योग के उपविघ्न क्या है? अभी तक तो विघ्नों के बारे में भी बात है, फिर उपविघ्न भी है हमारी। कितने और कौन से होते हैं उपविघ्न? महर्षि पतंजलि ने एक एक चीज को सूत्रों के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि योग के उपविघ्न क्या हैं? योग के उपविघ्न 5 हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास व प्रश्वास का असंतुलन, ये दुख के उपविघ्न है। क्या क्या है? 5 हैं। ये क्या क्या है? दुख है, दौर्मनस्य है, अंगमेजयत्व है, श्वास व प्रश्वास का श्वास और प्रश्वास का असंतुलन है ना? श्वास कभी चढ़ जाती है, कभी श्वास ठीक से नहीं, सामान्य अवस्था में श्वास नहीं रहती है। ये सारी चीजें योग के उपविघ्न, इसलिए भी योग में विघ्न आता है। अगला कहा दुख क्या है? अब इसमें पहला दुख बताया था ना, दुख दौर्मनस्य। दुख क्या है? जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं, उसे दुख कहते हैं। जैसे हम किसी चीज से पीड़ित हैं और उसके नाश के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसे दुख कहते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख आध्यात्मिक, कमाधिको भौतिकम, आधिदैविकम च। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक। 3 तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक। अब आध्यात्मिक दुख क्या है? जो अपने कारण से होता है वह आध्यात्मिक दुख है। यथा मन के राग द्वेष व इंद्रियों की चंचलता से जो दुख होता है, मन के राग द्वेष और चंचलता से जो दुख होता है, उस दुख को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। अब आधिभौतिक दुख क्या होता है? जो दूसरे प्राणियों से होता है, जो दूसरे प्राणी दुख देते हैं हमको, उन जो दूसरे प्राणियों से दुख होता है उसको आधिभौतिक दुख कहते हैं। यथा हम इसको कह सकते हैं किसी दुष्ट प्राणी के संसर्ग में रखकर
किसी संस्कारहीन व्यक्ति के नजदीक रहकर उससे दुख को प्राप्त करना। मच्छर, सांप आदि के काटने से जो दुख हो जाता है, इस दुख को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। अब आता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख क्या होता है? जो पृथ्वी आदि भूतों के कारण होता है वह आदि दैविक दुख है। जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बादल का फटना, आपदा आ जाना, ये सारी चीजें आदि दैविक दुख हैं। तो 3 तरह के दुख बताए महर्षि पतंजलि ने। पहला दुख आध्यात्मिक दुख, जो अपने कारण होता है, अपने राग द्वेष, अपनी इंद्रियों की चंचलता के कारण होता है। दूसरा बताया आदि भौतिक, जो दूसरे प्राणियों द्वारा दुख दिया जाता है, दुष्ट प्राणियों द्वारा दुख दिया जाता है, या मच्छर, सांप ऐसे चीजों से काटने से जो दुख मिलता है। और तीसरा दुख होता है आदि दैविक, वह दुख जो दैवीय आपदा आने से, पृथ्वी आदि भूतों के कारण अनावृष्टि या अतिवृष्टि, बादल फटने से, आपदा आने से जो दुख होता है, उस दुख को हम आदि दैविक दुख कहते हैं। ये तो हो गए हमारे दुख। अब आता है दौर्मनस्य क्या है? इच्छा के पूर्ण न होने से चित्त का शुद्ध होना दौर्मनस्य है। अगर कोई हम किसी चीज की इच्छा करते हैं कि मेरे को ये चाहिए और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो उससे जो चित्त शुद्ध हो जाता है हमारा, हम दुखी हो जाते हैं, उसको हम दौर्मनस्य कहते हैं। अब अगला आता है अंगमेजयत्व क्या है? अब देखो 5 बताए ना हमने, 5 उपविघ्न बताए। उन उपविघ्नों में अगला आया अंगमेजयत्व क्या है? जो अंगों को कपाता है वो अंगमेजयत्व है। हमारे अंग कांपने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कंपन आती है हमारे शरीर में, वो अंगमेजयत्व है। ये भी दुख है, ये भी योग में विघ्न डालता है। हमारा कंपन की अवस्था भी विघ्न डालती है। श्वास क्या है? प्राणो यद बाह्यम वायुमाचामति सश्वासः। प्राण बाहर के जिस वायु को ग्रहण करता है वह श्वास है। प्राण बाहर के जिस वायु को ग्रहण करता है वह श्वास है। प्रश्वास क्या है? भीतर के जिस वायु को प्राण बाहर निकालता है वह प्रश्वास है। योग के विघ्न, अब ये हो गए पूरे श्वास प्रश्वास, ये 5 हमारे उपविघ्न हो गए। इनके कारण भी हम योग में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। अब आता है योग के विघ्नों एवं उपविघ्नों के नाश के लिए क्या करना चाहिए। तो योग के विघ्नों और उपविघ्नों के नाश के लिए क्या करना चाहिए, यह अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगले वीडियो को जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। और फिर गुरुवर को मैं अंत में अपने गुरुवर को नमन करता हूँ, स्वामी रामदेव जी को नमन करता हूँ। और आप कहेंगे कि ये माला आप जब पढ़ते हैं तो क्यों रुद्राक्ष की माला ये पहनते हैं? क्योंकि इस माला को पहनते ही, क्योंकि ये गुरुवर का आशीर्वाद है, गुरु शक्ति देते हैं, गुरु वाणी में सरस्वती को बिठा देते हैं। इसलिए मेरे गुरुवर की माला डालने के बाद ही, गले में ये गुरुवर की दी हुई माला, ये आशीर्वाद मुझे जो मिला है, उसको डालने के बाद ही मैं महर्षि पतंजलि जैसे महान महर्षि पतंजलि के सूत्रों का व्याख्यान आप सबके सामने कर पा रहा हूँ। ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे प्रभु का, मेरे परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है और मेरे गुरुवर का दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सब सुखी रहें, समृद्ध होएं, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और रोज प्रतिदिन प्रातः योग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।